हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हम बात करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर। उसमें भी रेडियो ऑपरेटर में 3 वैकेंसीज आई थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की। तो आज हम पहले चर्चा करेंगे हेड ऑपरेटर पे। हेड ऑपरेटर की भर्ती आप सबको पता है कि इसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। ये रिजल्ट लाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये मामला कोर्ट केस के अधीन चल रहा है, जिसकी सुनवाई 6 नवंबर को होने वाली है। हम लोगों ने 6 नवंबर को इसकी सुनवाई है। इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि 4 नवंबर को हम लोग लखनऊ चलेंगे। ठीक है, आप सभी जितने भी भाई हैं, यहां तक ये बात सबको पता चल गई है, इसमें डिप्लोमा भी 2 ग्रुप में टूट चुका है। ठीक, पहले तो ये मामला चल रहा था कि ये मामला डिप्लोमा प्लस बीटेक का था, बीसीए वगैरह सब कुछ। इसमें तो ये सब क्लियर हो गया कि यहाँ पे इनके लिए हेड ऑपरेटर में कोई जगह नहीं है, जगह केवल डिप्लोमा के लिए है। डिप्लोमा में भी फूट पड़ चुकी है, इसमें भी 2 भागों में डिवाइड हो गया है। एक के नेतृत्वकर्ता श्री आनंद कुमार जी हैं, और जो दूसरी नई टीम बनी है उसमें 3-4 लोग मिलकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आपको हम बता दें, जो ये 1 नंबर 2 नंबर चल रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पूरा करता रहता है भर्ती बोर्ड। ठीक भाई, भर्ती बोर्ड इधर किया डिप्लोमा को, इधर किया बीटेक को। ये आपस में लड़े, ये भी लड़े, ये भी लड़े, इधर लड़ रहा है, और ये ले रहा है मजे ले रहा है भर्ती बोर्ड। ठीक, आप ये बताइए, यदि आपको लग रहा है कि भाई आनंद जी रिजल्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये 2 नंबर वाले जिनके भी लीडर जो भी कोई है, ये गए थे रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट आप काहे नहीं लेके आए? आप रिजल्ट के लिए गए थे तो आपको रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? हम आपको सत्य ही बता दे रहे हैं, भर्ती बोर्ड रिजल्ट नहीं देगा, ये रिजल्ट देगा ही नहीं बिना कोर्ट केस के। आपको इसकी सत्यता बता दें, 2 अगस्त को जब हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे तो वहां सब रिजल्ट के लिए गया था। वहां पहली मांग थी रिजल्ट जारी करो, 2 अगस्त को पहली मांग थी रिजल्ट जारी करो, विथ बीटेक विदाउट बीटेक चाहे जैसे, अब रिजल्ट जारी करिए। वहां पे भर्ती बोर्ड ने कहा हम रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं, जब तक कोई कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा हम रिजल्ट नहीं जारी करेंगे। तो जिन भाइयों को लग रहा है कि भाई जाके हम रिजल्ट जारी करवा लेंगे, तो भाई जो भी टीम 2 वाले हैं, जाके आप रिजल्ट जारी करवाइए, आप रिजल्ट लेके आइए। आपको हम सीधी बात एक बात बता देना चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड ना आपके अधीन है ना हमारे अधीन है, ना वो आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य है ना हमारी बातों के लिए बाध्य है, ना वो बीटेक के लिए बाध्य है ना डिप्लोमा के लिए बाध्य है। ठीक है, बातें सुनने के लिए बाध्य है, भर्ती के लिए नहीं बाध्य है। बात बोल रहे हैं, बात सुनने के लिए बाध्य है। तो वो भाई ना हमारी बात सुनेगा ना आपकी बात सुनेगा, वो वही करेगा जो उसका मन करेगा। यदि भर्ती बोर्ड को रिजल्ट जारी करना होता तो ये बता दीजिए आप हमको, क्या भर्ती क्या रिजल्ट में किसी को स्टे मिला है क्या? जहां तक हमारी सूझ है, रिजल्ट में किसी को स्टे मिला है क्या? हमको तो नहीं लगता है, इस पे कोई स्टे नहीं है, रिजल्ट आ सकता है। तो भाई जब आंसर की आई, अगर भर्ती बोर्ड चाहता डिप्लोमा प्लस बीटेक किसी का रिजल्ट दे सकता था। रिजल्ट देने के बाद डीबी से बीटेक या जो भी अदर डिग्री है, यानी केवल डिप्लोमा को इन करता, बाकी सबको बाहर करता, आउट कर देता। उसके बाद यहां से वैकेंसी क्लियर हो जाती। ऐसा किया नहीं किया, क्योंकि भर्ती बोर्ड अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। हम लोग 4 नवंबर को इसीलिए चल रहे हैं कि भर्ती बोर्ड को हम लोग याद दिलाएंगे, सर जब भर्ती बोर्ड
आप किसी के लिए बाध्य नहीं है तो आप भाई नियमावली विज्ञापन में भर्ती कंप्लीट करा दीजिए। यदि नहीं कराते हैं तो भाई आप एक काम करिए, आप एक जजमेंट लाइए खुद, आप जजमेंट ले आइए कि हम केवल डिप्लोमा को इन करेंगे, बीटेक को बाहर करेंगे। या आप कोर्ट में अपने अधिकारियों को भेज के ये एक डिसीजन दिलवा दीजिए कि हम नियमावली प्लस विज्ञापन पर भर्ती कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक, उतना भर्ती बोर्ड तो कर ही सकता है कि भाई नियमावली विज्ञापन पर भर्ती कंप्लीट करा रहे हैं, जो आगे होगा देखा जाएगा। हम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा आप मानने के लिए बाध्य हैं। कोर्ट का कोई डिसीजन होगा, ये क्या सब मानने के लिए बाध्य है। ये जो किसी के पक्ष में डिसीजन दे देगा वही अकाट सत्य है भाई। और ये 100% सत्य है कि भाई केवल हेड ऑपरेटर एचओ में केवल डिप्लोमा ही होगा। अगर डिग्री बीए, बीएससी, आईटीआई, बीटेक ये सब अलाउ नहीं है ये लोग। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है, जो आप लोग यहाँ नौटंकी भसड़ मचा के रखे हैं, जो आप लोग आनंद जी को गाली दे रहे हैं, आनंद जी को टारगेट कर रहे हैं, पहले सबसे बड़ी गलती आपकी ये है। ये सत्य है, यदि आनंद जी ने केस नहीं किया होता तो ये भर्ती फाइनल हो गई होती। बिल्कुल सत्य है, मैं मानता हूं, यदि आनंद जी ने केस नहीं किया होता भर्ती फाइनल हो गई होती। वो भी विद बीटेक, यदि केस नहीं हुआ होता ना, बीटेक इन था, ये भर्ती कंप्लीट भी हो गई होती, डिप्लोमा प्लस बीटेक। उसके बाद जो आप लोग बोलते कोई केस करता, तब केस करते, फिर भर्ती बोर्ड केस लड़ लेता। ठीक है, जो आप लोग बोल रहे हैं कि यदि केस नहीं हुआ होता, केस बाद में करना चाहिए था रिजल्ट आने के बाद, कुछ नहीं होता। जो बोल रहे हैं कि आप भाई डिप्लोमा ही था, नियमावली विज्ञापन बाध्यता करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। उस टाइम पे अगर केस नहीं किया गया होता तो ये भर्ती कब का कंप्लीट हो गया होता, बीटेक इन हो गया होता और कुछ नहीं कर पाते। एक बार सबको पता है, यदि ज्वाइनिंग हो गई तो निकालना लगभग नामुमकिन होता है। एक असंभव सा कार्य बन जाता निकालना किसी को जॉब से। फिर क्या, वो कोर्ट खेलते, कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट का 40 साल बीत जाता, 1-2 साल आप लोग नौकरी कर ही लेते तो क्या बिगड़ जाता। वो लोग तो अपना कर ही चुके थे। उसके बाद 2-3 साल बाद नौकरी करने के बाद सब जानते हैं परमानेंट हो जाता है, तो उनको नौकरी से निकाला नहीं जाता है। जो आप लोग की ये मानसिकता है कि यदि केस नहीं हुआ होता तो भर्ती फाइनल हो गई होती। हाँ, हम मान रहे केस नहीं हुआ होता, डिप्लोमा प्लस बीटेक रिजल्ट आता, रनिंग होता, जब तक आप केस करते तब तक ये फाइनल हो जाता। इतना तेज प्रोसेस होता। ये शुक्र मानिए कि आनंद जी ने इस पे केस किया था और भर्ती नियमावली विज्ञापन किया था, पे अभी तक बढ़ रही है। जब पहले स्टेटमेंट आया था, यदि आप पढ़े हो तो आरटीआई का रिप्लाई भी पहले आया था, उसमें बीटेक को इन करने की बात कहा था उन्होंने। फिर जब केस किया गया तो उनको पूरा ये चीज दिमाग में आई, फिर तब मामला पलटा है, नहीं तो उसके पहले कहीं नहीं पलट गया। जब पहले भी तो सब कुछ था, नियमावली विज्ञापन तो हमारे पेपर में था, तो पहले ये सब कहीं नहीं हुआ। जब केस हुआ उसके बाद ये सब चीजें क्यों हुई? यदि आप लोग सोच रहे हो, जो आप लोग मतलब अपना दिमाग यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है, छोड़िए वो सब। आपकी बातें, आप खुद के लिए स्वतंत्र है। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी को टारगेट नहीं करना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारी कोई बातें नहीं है, किसी को ना टिप्पणी कर रहे हैं, हम अपनी विचार को रख रहे हैं। हम अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, ना हमको आनंद जी रोक सकते हैं, ना आपके टीम 2 के लीडर भी रोक सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी बात को रखेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा, अपना हित अहित समझ सकता हूँ, या ना हम किसी के बहकावे। आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, यदि आपको कोई बहका ले तो आप मतलब बेकार है सब कुछ आपका पढ़ना लिखना। आपको खुद सेंस होना चाहिए कि आपको क्या सही है क्या गलत है। आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, किसी के अनुचर बनने से अच्छा है कि अपना समझदार बनिए। किसी के अनुचर होना उचित नहीं है। खुद सोचिए, खुद समझिए, खुद शालीनता से एक रिजल्ट निकालिए कि आपको करना क्या। आपको अभी तक यही नहीं क्लियर है कि लाइफ में आपको करना क्या है, तो हमेशा दूसरों के पीछे ही चलना है। किसी का अनुचर मत बनिए। जो आपका दिमाग है, सत्य असत्य की सोचने समझने की क्षमता हो जानी चाहिए। 25-30 साल के आपको कब सोचेंगे समझेंगे? ठीक है भाई, मेरा पहले बोल दो, मेरा किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना कोई उद्देश्य नहीं है। यदि कोई अपने आप पर लेता है तो ये एक घटना है, काल्पनिक मानी जाएगी। किसी को टारगेट करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक भाई, अब चलते हैं हम आगे। दूसरा सब खेल है कटाव।
भाई जो कटाफ कटाफ आप लोग खेल रहे हो, आपको पता है लगभग मान के चलिए 750 प्लस जनरल के बच्चे आएंगे कटाफ में। यदि 3 गुना लेना है, 3x लेता है तो 750 ये आ जाएंगे। 600 बच्चे ओबीसी के आएंगे, ठीक, और 200 बच्चे लगभग ईडब्ल्यूएस के आ जाएंगे, ठीक। तो 7 6 13 2 15, मतलब लगभग 2000 बच्चे। भाई अब ये बताइए 2000 बच्चे आपको दिखते हैं? रियलिटी से बताइएगा, सत्यता। किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में आप जाइए, जो ये टीम 1 टीम 2 का दोनों का बात कर रहे हैं, आपको ना 2500 बच्चे मिलेंगे नहीं। टीम 1 प्लस टीम 2 दोनों मिला के ढूंढिएगा, 2500 बच्चे नहीं पाएंगे आप। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पे भी हम लोग, मैं तो जान रहा हूं हमारे ऑफिशियल 3 ग्रुप ऑफिशियल है, वहां मिला के आप लगभग 800 900 लड़के, 900 नहीं मिलेंगे आपको, 900 नहीं लड़के, 850 लड़के, 700 ही लड़के हैं। और यहाँ टीम 1 का ये 750 लड़के, टीम 2 के पास लगभग 150 लड़के होंगे। इसमें भी इसके लड़के होंगे, जो इनके प्रॉपर लड़के होंगे 20 या 25 हैं। तो भाई 800 ही लड़के नहीं बन रहे हैं। तो खुद सोचिए। अब देखिए, तर्क करना सीखिए, कुतर्क करना मत सीखिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, साइंस होता है। आप तर्क करना सीखिए। हम नहीं कहते भाई आपका बोलना गलत है, आप स्वतंत्र हैं। आप भारतीय संविधान ने आपको यह हक दिया है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 19 कहता है आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन कुतर्क मत करिए। ये बताइए भाई, किस हिसाब से आप लोग बोल रहे हैं कि 128 प्लस मेरिट जाएगा, 125 प्लस जाएगा? किसी कीमत पे, यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, किसी भी कीमत पर 125 तो जाना नहीं है। रॉ मार्क, ये रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, रॉ मार्क 125 क्वेश्चन कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी जनरल की, लिख के ले लो। 125 क्वेश्चन कभी नहीं जाएगी। यही आज मैं बोल दे रहा हूँ, 125 असंभव है जाना जनरल की। अरे 600 बच्चे मिलने चाहिए यार, मामूली बात नहीं 600 बच्चों को लेके आना, ठीक है। 125 असंभव है जाना कटा, और ये फाइनल भी नहीं, इतना फाइनल नहीं जाएगा 125, फाइनल कटा 125 नहीं जाने वाली है। बस आप लोग भाषण मचा के रखे हैं, वो आप लोग की मानसिकता है, आपकी सोच है, जो बिल्कुल मैं यहाँ खंडित करता हूँ, बिल्कुल गलत है। फिर बोल दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जो आप कटाफ खेल रहे हैं, बिल्कुल कटाफ मत खेलिए। यदि आप हमारी बात माने, आप हमारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। यदि आप माने तो भैया हम बोलते हैं 4 नवंबर को आप लखनऊ चले, ठीक है। 6 नवंबर को हम आग्रह करते हैं सर, वहां भर्ती बोर्ड से सर आप रिजल्ट लेके आए कोर्ट का, आप कोर्ट का कोई एक ऑर्डर लेके आए, अपने भर्ती बोर्ड अधिकारी को आप भेजिए, कोर्ट से ऑर्डर कराइए, सर हमको कुछ करिए हमारा। हम लोग कब तक वेट करेंगे यार? 4 साल होने वाला, 3 साल भर्ती को हो गया है, कब तक वेट करेंगे हम? यहाँ बात रखेंगे सर आप 6 तारीख को जाइए, कुछ ना कुछ ऑर्डर लिए। यदि आप ऑर्डर नहीं ला रहे हैं तो भाई आपका आगे का नेक्स्ट प्लान क्या है? आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? यदि 6 तारीख को आपने रिजल्ट नहीं दिया तो भैया ठीक है, आप बोलते हैं भाई हमको 25, हम 1 महीने का आपको 30 दिन का समय दे रहे हैं, आप दिसंबर में वैकेंसी को क्लियर करा दीजिए। दिसंबर में क्लियर करा दीजिए, नियम वाली विज्ञापन पे लेकर भाग जाइए, उनको डिब्बे में बाहर कर दिए, जो होगा फिर देखा जाएगा। पहले बोल दे रहा हूँ, ये तीनों पॉइंट हम लोग का है। 4 नवंबर को हम लखनऊ चल रहे हैं, 6 नवंबर को हम लोग आग्रह करेंगे भर्ती बोर्ड से, आप एक अधिकारी भेजिए, वहां सुनवाई करवाइए, रिजल्ट लाइए, वहां से कुछ लिखित लेके कोई आश्वासन आइए। यदि आप 6 तारीख को रिजल्ट नहीं लाते हैं तो आप हमको बताइए आप कितना समय लेंगे जिससे आपको कोई ऑर्डर ले आइए, या क्या करेंगे। यदि वो कुछ नहीं करते, बोले सर हम लोग कब तक वेट करेंगे, आप एक काम करिए, यदि ऐसा आपसे नहीं पॉसिबल है तो आप नियमावली विज्ञापन पे भी भर्ती आगे बढ़ाइए, रिजल्ट दीजिए, हम लोग काम खत्म करिए। जो केस लड़ता रहेगा, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम बाध्य हैं भाई उसके लिए, आप भी बाध्य हैं, हम भी बाध्य हैं, कोई कहने की बात नहीं है, दोनों लोग बाध्य हैं। जो उसका निर्णय आएगा हम मानेंगे। ये आप भी जान रहे हैं, एक बार भर्ती होने के बाद कुछ होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मुद्दा सीआरएल कराना नेसेसरी है।
मैंने भर्ती बोर्ड को एक पत्र लिखा है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से 3-4 लोग से करवाया भी है CRL को लेके, और जो भी चीजें हैं आगे की जाएंगी। CRL तो नेसेसरी है करवाना, ये आप भी जान रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं सबको पता है कि धांधली हुई है, ठीक है। असिस्टेंट वर्कशॉप में दिख रहा है, यदि बीटेक बाहर है तो धांधली का लेवल कम हो जाएगा। फिर भी डिप्लोमा में भी ऐसे बच्चे हैं जो पैसा देके नकल करवाए हैं, इसकी शेयरिंग का मामला है। तो हम लोग भर्ती बोर्ड से आग्रह करेंगे सर ऐसे लोगों को भर्ती से बाहर किया जाए और शुद्धता पूर्वक कटिबद्धता से रिजल्ट जारी किया जाए, और हम लोग को जल्द से जल्द ये मामला खत्म करना होगा। तो जितने भी भाई हमारे हैं जो दोनों ग्रुप में बटे हुए हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मूर्खता वाली आप लोग बात करते हैं। क्या मतलब लड़ाई झगड़े से कभी किसी का भला हुआ है क्या? लड़ाई झगड़े से किसी का भला हुआ है? आप आनंद जी को टारगेट करें, कोई किसी को टारगेट कर रहा है, कोई किसी को गरिया रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। 125 क्वेश्चन 128 क्वेश्चन आप ला के शेर बन रहे हैं, तो आपसे कम किसी का नहीं है। हम लोग भी ठीक ठाक क्वेश्चन है हमारा, जो हमसे जुड़े हुए पता होगा हमारा कितना है, ठीक है। तो आप एक मर्यादित वे में रहिए, किसी को टारगेट मत करिए। ऐसा टारगेट ना करिए कि मतलब बोलने के लिए वो मजबूर हो जाए कि आप लोग के लिए अपशब्द का ही यूज करते हैं। बहुत टारगेट, बहुत हम लोग क्रिटिसाइज चुके हैं। तब तक आप लोग कहाँ थे जब बीटेक वाले भाई पूरा खुल के टारगेट कर रहे थे? तब तो आप सो रहे थे, तब तो किसी को याद नहीं आई कि ये भर्ती आपकी भी है। आप कहाँ थे उस टाइम? जो अब आप निकल रहे हैं बिल से, उस टाइम आप कहाँ थे जब खुले खुलाम पे टारगेट कर रहे थे सब? तब तो किसी की बोली आवाज नहीं निकल रही थी। आप ऐसा ना करिए कि मतलब चीजें बिल्कुल विपक्ष में चली जाए, विपरीत हो आपके साथ। यदि आप सोच रहे हैं 125-26 लेके कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 128 से, ये मैं आपको कंफर्म बोल दे रहा हूं। भगवान ना करे ऐसा संभव है, यदि बीटेक एलिजिबल हो गया 130 पे नहीं होगा, सत्य है 130 पे नहीं होगा। हमारे जितने दोस्त हैं ना, सबके नंबर भाई बता रहा हूं, जितने भी हमारे बीटेक वाले साथी हैं सबके नंबर 125 प्लस हैं। लगभग ऐसे 40 लोग हैं हमारे साथ के, 40 लोग हैं बीटेक के, नाम तक मैं बोल सकता हूं। वो हमारे साथ हेड ऑपरेटर का पेपर भी दिए थे, उसमें से बेचारे लगभग 20 लोग तो मान चुके हैं कि हमारा नहीं होने वाला है। वो हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे रूम में भी एक रहते हैं, जहां मैं इलाहाबाद में हमारे बगल में हमारे दोस्त एक रहते हैं, शिवम सिंह नाम है उसका। 126 से 128 क्वेश्चन सही है। वो क्या अभी अपना तैयारी कर रहा है दूसरे में, आरओ में लगा हुआ है। वो बोल रहा था कि हाँ फॉर्म अगर दे दिया मौका तो ठीक है, नहीं दिया तो कौन सा कुछ है। हमारे बगल का बोलिएगा हम बात भी करा देंगे। वो सीधा सीधा बोलता है कि ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपना एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऐसे यहाँ इसमें बीटेक वाले लगभग ये लोग जान चुके हैं कि हमारा होने वाला नहीं है, वो लोग क्लियर ही है उनका मुद्दा। यदि यहाँ आप लोग यदि चाहते हैं कुछ आपकी भर्ती का हो, कुछ निष्कर्ष निकले, तो भाई आप 4 तारीख को लखनऊ आइए, अपनी बातों को रखिए भर्ती बोर्ड के सामने, उनसे भाई आग्रह करिए कि हमारी वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर कराएं। जो भी कुछ हो जल्द वे में हो, दिसंबर तक खत्म कराने का पूरा प्रयास किया जाए, क्योंकि चीजें ऐसे अस्त व्यस्त नहीं रह सकती हैं। जिसके भी यार 125, 26, 27, 28, 120, 118 बन रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहा है। इसी के चक्कर में बच्चे यूपीपी नहीं निकाल पाए हैं, यूपीपी नहीं निकला है। हेड ऑपरेटर के बच्चे जिसके 125 क्वेश्चन, 124 क्वेश्चन, 118 क्वेश्चन है, यूपीपी नहीं निकला है। इसी के चक्कर में रेलवे भी जा रहा है, इसी के हेड ऑपरेटर के चक्कर में रेलवे भी चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में कुछ ना आए। तो आप लोग साथ आइए, ये भसड़ मचाना बंद करिए कि हम लीडर, कौन लीडर? कोई भी लीडर हो, आपकी चीजें आपके पक्ष में रहें, हम लोग की विजय हो, बस इतना चाहिए। हम किसी भी लीडर का विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई भी लीडर बने, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो भी चीजें हो नियमावली विज्ञापन पे जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द ये चीजें खत्म हो। भाई अब सहा नहीं जा रहा है। कुछ बच्चे फोन कर रहे हैं कि भैया ऐसा हम जा रहे हैं जॉब करने, हमारे घर वाले स्थिति बड़ी खराब हुई। कुछ बहनें फोन कर रही है कि हमारी शादी हो जा रही है, शादी घर वाले प्रेशर डाल रहे हैं। भाई हम भी जान रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से लगभग सब रहते हैं, हमको पता है इस कंडीशनें क्या होती है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारा एक उद्देश्य आपसे है, एक मकसद है, आपसे निवेदन है कि 4 तारीख को आप लोग लखनऊ चले, सब साथ रहें। ये ग्रुपबाजी करना बंद करिए, पर्सनल टारगेट करना बंद करिए, क्योंकि यदि आपस में मतभेद हुआ फायदा दूसरा उठाता है।
आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी भी लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ। अंग्रेज आए, फूट डालो राज करो की नीति पे इतना दिन राज किए। आप भी ऐसा ना करिए, समझदार हैं, आप एक अधिकारी बनने वाले हैं, तो आप मर्यादित वे में रह के हर चीजें करें। हमको किसी से कोई समस्या नहीं भाई, सब भाई हैं अपने। आप गलत तरीके में ना जाए, किसी को टारगेट ना करें। हमने आज तक हमने किसी बीटेक वाले भाई को आज तक टारगेट नहीं किया, उन्होंने हमको दबा के टारगेट किया, हमने किसी को नहीं किया। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बातों बोलने के लिए स्वतंत्र, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, क्या मतलब कि आपकी चिपका है क्या? तो भाई जो भी है क्लियर वे में चलने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। आप आइए, साथ आइए, चीजों को रखिए, बात बोलने के लिए स्वतंत्र है, तर्क करने के लिए स्वतंत्र नहीं, कुतर्क मत करिए। संविधान सबको हक दिया है। जो केस चला है ना अभी, संविधान का हक का उपयोग करके इतना दिन खिंचा हुआ है, तो ये खत्म हो जाता। तो आज के लिए बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। जितने भी भाई हमारे चैनल नए हैं, चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा। और हमारे जो असिस्टेंट वर्कशॉप वाले भाई हैं, ये भी एओ और डब्ल्यू वाले, ये भी हेड ऑपरेटर के चक्कर में ही पिस रहे हैं। इनकी भर्ती ये भी चल रहे हैं 4 जून को साथ में अपने, 4 नवंबर को। ये भी बेचारे पूछे इनकी क्या गलती, इनको काहे पीसा जा रहा है। हम लोग एओ और डब्ल्यूओ के लिए भी आवाज उठाएंगे, इनकी कम से कम भर्ती फाइनल हो जाए, जो भी है कुछ आगे किया जाएगा। तो आज के लिए इतना रखते, धन्यवाद, नमस्कार।